राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सीड्स और किशमिश के लड्डू। ये किशमिश है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया है। और ये 3-4 तरह के सीड्स हैं, इनको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो कहते हैं कि सीड्स को या ड्राई फ्रूट को भिगो के खाना चाहिए, उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए मैंने इनको भिगो दिया था। किशमिश को तो हमने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही भिगोना है, नहीं तो इनकी मिठास निकल जाती है। बस ये भिगोने से थोड़े से साफ़ हो जाती हैं और इनका बेनिफिट भी थोड़ा हमें बढ़ जाता है खाने के लिए। लेकिन जो सीड्स हैं उनको मैंने कम से कम 4 घंटे के लिए भिगोया। सीड्स हो या किसी प्रकार का कोई ड्राई फ्रूट हो तो हमें उसे अच्छे से भिगो के ही खाना चाहिए, इससे उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि अब हमने इनको भिगो दिया है, तो सबसे पहले अब मैं किशमिश को मैंने अब पानी में से निकाल लिया है और इसको छान लिया है। और अब मैं इसे एक दूसरे बर्तन में डाल दूँगी। इसको मैं अवन में इस्तेमाल करती हूँ, तो अवन में डालकर मैंने इसको रख दूँगी, जिससे कि अच्छे से ये भुन जाएंगी। तो देखिए, हमारी जो किशमिश है वो 10 मिनट के लिए मैंने इनको प्री हीट पे रख दिया था। लेकिन आप बीच बीच में चेक करते रहें कि ज़्यादा देर तक रखे रहने से जल भी सकती हैं, या आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी भून सकते हैं। कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाल के आप इनको भून लीजिए, 2 से 3 मिनट में ये भुन जाती हैं। तो ये जो हमारी किशमिश हैं, हमने इनको जैसे कि प्री हीट पे रखा था 10 मिनट के लिए, लेकिन मैं बीच बीच में जैसे चेक करती रही थी, तो अब ये अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अब हम इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और जैसे भी ये सीड्स हैं, इनको मैंने 4 घंटे भिगोया था, तो वैसे ही मैं इनको माइक्रोवेव के अंदर अवन के अंदर मैंने इनको प्री हीट के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो ये भी भुन चुके हैं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को ठंडा कर लिया है, ठंडा करके हमने मिक्सी में डाल लिया है। और अब हम इनको पल्स मोड पे चलाएंगे। देखिए, पल्स मोड पर मैंने इनको 3 से 4 बार चलाया है, एक साथ डालकर ठंडा करके। तो इनकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी और ये एक लड्डू तैयार हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। तो मैं इनको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और अब मैं ये लड्डू बनाने शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, इनकी बाइंडिंग भी हो जाती है और एक बहुत अच्छा स्नैक्स जो है बन के तैयार हो जाता है। आप मॉर्निंग में या शाम को चाय के साथ इनको या फिर स्वीट डिश के तौर पे भी खा सकते हैं। बच्चे वैसे तो सीड्स खाते नहीं हैं, तो लेकिन सीड्स के जैसे अपने कई फ़ायदे होते हैं। तो आप इनको इस प्रकार से लड्डू बनाकर बच्चों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्नैक बनके ये तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में बनाइए और चाय के साथ या फिर शाम को आप एक स्नैक के तौर पर या स्वीट डिश के तौर पर आप इन्हें खा सकते हैं। तो इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और इसके बेनिफिट भी काफ़ी होते हैं। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।